तो पूर्व रॉ चीफ की किताब में बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। अमरजीत सिंह दुलत का सनसनीखेज खुलासा किताब में सामने आया। किताब में दुलत ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। 370 को हटाने के लिए फारूक राजी थे। दिल्ली के साथ मिलकर काम करने को फारूक तैयार थे। ये बेहद बड़ा खुलासा यहाँ पर इस किताब में दुलत करते नजर आए। किताब का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जिसमें 370 को लेकर तमाम बातें करते हुए पूर्व रॉ चीफ खुलासे करते हुए नजर आए हैं। ये बेहद बड़े खुलासे इन्होंने किए हैं, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया। फारूक अब्दुल्ला जो कि खासा आक्रोशित नजर आए। इन तमाम खुलासों के बाद 370 को हटाने के लिए फारूक राजी थे। दिल्ली के साथ मिलकर काम करने को भी फारूक तैयार थे। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है अमरजीत सिंह दुलत की किताब में। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नाम है। दुलत ने 370 अनुच्छेद पर यह बेहद बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद फारूक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 370 को हटाने के लिए फारूक राजी थे। ये बेहद बड़ा खुलासा इस किताब में किया गया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अब इसको लेकर भड़कते हुए भी नजर आए हैं। दिल्ली के साथ काम करने को तैयार थे। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे पर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की राजनीति अब गर्मा गई है। तमाम सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। दुलत से खुलासे से मुश्किल में फंस गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। दुलत के खुलासे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस फंसती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से और साथ ही आशिक मीर जुड़ गए हैं। इन दोनों से और बातचीत करेंगे, पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आशिक, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। ये किताब में तमाम बड़े खुलासे, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है, क्या कुछ ये खुलासे थे? अच्छा, बिल्कुल। अगर हम देखें पूर्व रॉ चीफ इस दुलत के इस बुक रिलीज के बाद सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में मच गई है। खास तौर पर जब उन्होंने अपनी बुक में कई बातों का खुलासा किया कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ वो फारूक अब्दुल्ला को पता था। और अब जो अपोजिशन पार्टीज है वो ये भी कह रहे हैं कि 3 अगस्त को 2019 को जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने गए तो उनको साफ तौर पर ये पता था कि 2019 यानी आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बारे में उनको हर एक जानकारी थी। जिसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। लगातार अब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अगर ये दुलत उनको अपना दोस्त बता रहे हैं, लेकिन दोस्ती के खातिर उन्होंने जो बातें इस किताब में लिखी है वो सरासर गलत है। हालांकि उसके बाद ये दुलत की तरफ से भी कई बयान आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से अब सियासी हलचल जम्मू कश्मीर भर में देखने को मिल रही है इस किताब के रिलीज के बाद, कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे विपक्षी लीडर्स का कहना है कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को देखें तो उन्होंने पहले से ही जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत सोच में रखा, दिल्ली को कुछ कहा और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ वादे किए जो कि सरासर गलत थे। हालांकि हमने देखा जब 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड देखे तो आर्टिकल 370 के ऊपर उन्होंने कई बार इलेक्शन कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया। हाल ही में जो इलेक्शन हुए, यहाँ पर जो सरकार बनी, तो कैंपेनिंग के दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार 370 के हवाले से जिक्र कर रहा था। लेकिन अब जिस हिसाब से सरकार भी बन गई और लगातार यहाँ पर असेंबली सेशंस भी हमने देखे, जब भी कोई 370 के ऊपर बात कर रहा है तो उसको बोलने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है, जिसके ऊपर अब जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ को ले रहा है। बिल्कुल आशिक, विपक्ष लगातार हमलावर है। आप दोनों के पास में वापस आऊंगे। एक बड़ी खबर बता दें पहले आपको। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे पर अब फारूक अब्दुल्ला भड़क उठे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने दुलत के आरोप को बेबुनियाद बताया। फारूक बोले, अफसोस है कि वो मुझे दोस्त कहता है, किताब में कई गलतियों से मैं दुखी हूँ। फारूक ये बोलते नजर आए, कोई दोस्त इस तरह नहीं लिखता, ये फारूक बोलते हुए नजर आए हैं। बेबुनियाद वो इन तमाम बातों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। किताब में कई गलतियों से मैं दुखी हूँ, ये फारूक बोलते हुए नजर आए। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई ने बाजार में उतरने से पहले ही जम्मू कश्मीर की सियासत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपनी किताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण का समर्थन करने, बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर सहमत होने का आरोप लगाया।
हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दुलत के दावों को खंडन करते हुए कहा कि किताब में बहुत कुछ बेबुनियाद लिखा है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीसी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की इर्तिजा मुफ्ती ने कहा कि दुलत के खुलासों से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विश्वासघात का एक और सबूत सामने आया है। सोहेल काजमी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से दुलत ने तमाम खुलासे किए हैं, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोहरापन यहां पर साफ तौर पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कश्मीर वासियों के साथ इसको विश्वासघात भी कहा जा सकता है। देखिए, दुल्लत साहब की ये जो किताब आई है और मैं कल जो उनको सुन रहा था, देखिए बुक जो होती है वो एक रिसर्च वर्क होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बयान दे दिया आपने सुबह और शाम को आप उससे इनकार हो गए। कोई भी जो किताब लिखता है वो अपनी बिल्कुल अपना होमवर्क करके उसको रिसर्च वर्क करके किताब लिखता है। और दुल्लत साहब हमारे दोस्त हैं, मैं बहुत बार उनसे मिला हूं। उनका बहुत बड़ा योगदान है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, वो यहाँ बहुत देर सर्व कर चुके हैं। और फारूक अब्दुल्ला के बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं। और पहली किताब जब उनकी आई, जो आपने पढ़ी होगी, उसमें सिर्फ वो तारीफ करते थे फारूक साहब की और उनके खुलेपन की और नेशनलिस्ट होने की और सेकुलर क्रेडेंशियल्स की। तो तब तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और वो सारी फारूक साहब ने कहा कि सब ठीक है। अब उन्होंने ये कहा, देखिए आर्टिकल 370 को थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि 60s के बाद उसका इरोजन जो है जम्मू कश्मीर की सक्सेसिव सरकारों ने करना शुरू कर दिया था। वो एग्जिस्ट नहीं करता था जम्मू कश्मीर की जमीन पे जो उसके क्रेडेंशियल से आर्टिकल 370 के। अब ये वो लाइटर मूड में उन्होंने दुल्लत साहब से शेयर किया होगा कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ये चीजें, इतनी सिक्योरिटी, इतनी डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे कदावर नेता हैं। उनका बहुत बड़ा 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, उनके वालिद यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका बेटा 2 बार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बना है। तो वो चीजें दुल्लत साहब ने अपनी बुक में मेंशन की है और वो चीजें जो है वो हो सकता है लाइटर मूड में उन्होंने शेयर की हो, लेकिन ये है कि बिना दिल्ली के जम्मू कश्मीर में 77 ईयर से ना कोई सरकार बनी है, ना कोई सरकार चली है। इसको हम सब जानते हैं और पूरा इंटेलेक्चुअल तबका जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। 47 ऑनवर्ड्स यहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस हैं, ह्यूमन राइट अब्यूसेस हैं, वो चल रही हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि ना तो हम पाकिस्तान की सरजमीन को बदल सकते हैं, ना अपना उनकी नीतियों को बदल सकते हैं। तो उसमें इनका रोल रहा है और दिल्ली की हमेशा जो है हमेशा इंटरवेंशन रही है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, साजगार माहौल को बनाने को लेके। फारूक साहब का बिल्कुल बहुत अच्छा रोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी बीच में कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि वो चैंपियन बन जाते हैं कि अगर हम ना होते तो शायद ये ना होता। लेकिन ये है कि आर्टिकल 370 पे जो दुल्लत साहब ने शाम को भी बोला और फारूक साहब को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा चीप पब्लिसिटी लेने के लिए दुल्लत साहब ने ऐसी बातें लिखी अपनी बुक को बेचने के लिए। और सेम तरह से दुल्लत साहब ने भी कहा है, वो भी बहुत सीनियर इंसान है, उन्होंने कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला को बुरा लगा है मेरा ये मेंशन करना, तो मैं एज ए फ्रेंड उनसे अपॉलॉजी सीख करता हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई किताब लिखी है और वो बड़ी डंके की चोट पे बाजार में आती है, तो you have a right, if you have something you think that it is fishy, you can defame that author in the court of law. बट ये है कि ये सब चीजें जो इनकी वाबस्तगी है ये सच पे बिमना है। और आर्टिकल 370 है या नहीं है हम सब जानते हैं, उस पर सियासत करना, अभी भी सियासत हो रही है। असेंबली सेशन में आर्टिकल 370 के हम रेजोल्यूशन लाएंगे। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन आपकी खारिज कर दी, पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, तो उस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। और हम सब दिग्गज नेता जितने भी हैं वो भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 जब आया था, जिस भी इरा में आया था, उसको किसी ना किसी इरा में जाना था और उसमें जाने में सक्सेसिव सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ बाहर के लोग बहुत से पहले से, आर्टिकल 370 से पहले ही यहाँ नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स थे, बहुत से स्टेट सब्जेक्ट बन गए थे। इनको पता है स्टेट सब्जेक्ट मिशन जो है बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे जम्मू कश्मीर में बनी, इसीलिए क्योंकि नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बन रहे थे। अब सियासत जो है नया रूप ले रही है इस किताब से, अच्छी बात है। पीपल शुड नो that for the sake of governance, for sake of seeking votes, ये जो सियासतदान है वो किस तरह से आगे तक चले जाते हैं और लोग गुमराह होते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत गुमराह हुआ है, एक तो अलगाववाद से, दूसरा जो ये गलत नरेशंस जो लोगों के सामने, कभी ऑटोनॉमी, कभी ग्रेटर ऑटोनॉमी, कभी आर्टिकल 370 में। आई थिंक दैट व्हाटएवर ही हैज रिवील्ड,
he has revealed as a friend, and that has to be taken care by him only. Author is always, responsible for all type of contradictions if there are any contradictions. लेकिन पहली किताब पे पूरे जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस जश्न मनाया था। फारूक साहब ने बहुत जश्न मनाया था कि उसमें सिर्फ तारीफें थी। अगर जम्मू कश्मीर को अच्छा कोई रन कर सकता है तो फारूक साहब हैं। एनसी जो है बड़ी क्रेडिबल पार्टी है, तो तब बवाल नहीं हुआ। आज उन्होंने थोड़ा सा टच कर दी कोई बात तो वो उनको फील होना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है। जी, जब तमाम तारीफों के पुल बांधे थे तमाम किताबों में, तब इस तरीके के कंसर्न्स रेज नहीं हुए, लेकिन जब अब यहाँ पर फैक्ट्स लिखे गए हैं तब यहाँ पर इस तरीके की बातें और मुद्दा यहाँ पर अराइज होते हुए नजर आ रहा है। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सोहेल जी ने भी जिक्र किया कि फिशी यहाँ पर किसका रोल ज्यादा नजर आ रहा है, किताब लिखने वाले का या जिसके खिलाफ वो बातें लिखी गई हैं? देखिए हर्षा, अगर हम बात करें जो किताब में लिखा गया है वो साफ तौर पर अब झलक भी रहा है, क्योंकि रिएक्शन आना जो है अब शुरू हो गए हैं। अगर हम इससे पहले जो किताब रिलीज हो गई थी, जो बुक रिलीज हुई थी, तब फारूक अब्दुल्ला उस वक्त वहां पर शामिल रहे और तब काफी ज्यादा तारीफें ये दुल्लत की गई। लेकिन अब जिस हिसाब से ये बुक रिलीज हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो बातें लिखी गई है उन बातों से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब इस दुल्लत से जो है नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार फारूक अब्दुल्ला या जितनी भी पार्टी लीडर्स है उनकी तरफ से लगातार ये दुल्लत पर वार किए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करने के लिए इन बातों का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि एएस दुल्लत की अब कोई रेलेवेंस नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अब शायद एएस दुल्लत जो है बीजेपी को खुश करने के लिए ये बातें जो है लिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो बुक रिलीज हुई थी उसमें इन बातों का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन आज अचानक से इस बुक का रिलीज होना और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला का इस तरह का जिक्र करना जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी यहाँ पर फायदेमंद है, क्योंकि अब जिस हिसाब से अब सियासत गरमाई हुई है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद गनी लोन जो है वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पैटर्नेज दिल्ली में है, उनके जितनी भी अगर हम एएस दुल्लत के अलावा जितनी भी बड़े बड़े लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही बने। ये बार बार सजाद गनी लोन ने इन बातों का भी इजहार किया है, खासतौर पर जब इलेक्शंस के मौके पर इस तरह के विवादों का सामने आना जो है कहीं ना कहीं अब चिंताजनक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। लेकिन लगातार यहाँ पर जो है विपक्ष अब गरमाया हुआ है, चाहे पीडीपी हो, पीसी हो या जितने भी इंडिपेंडेंट लीडर्स हो, उसकी तरफ से अब बयानबाजी आना शुरू हो गई है। लेकिन सफाई के तौर पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एएस दुल्लत ने इस किताब में लिखा है वो बिल्कुल गलत है। हालांकि एएस दुल्लत की तरफ से भी इसके फौरन बाद जो है कहीं ना कहीं बयान आया और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बयान से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जो सच्चाई है वो बिल आखिर सामने आ ही जाती है। किताब में जो लिखा हुआ है वो आखिरकार लोग भी जो है पढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशिक, लगातार इस किताब को लेकर अब मुद्दा गरमाता जा रहा है। सोहेल जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो दावा है अब्दुल्ला द्वारा 2019 के फैसले की सार्वजनिक निंदा की, ये बिल्कुल इतर है। ऐसे में कहीं ना कहीं एनसी को अवसरवादी बोलना भी गलत नहीं होगा। देखिए जम्मू कश्मीर की आप थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे जाइए तो आप देखेंगे कि शेख साहब को 1931 में हरी सिंह साहब ने रहबरे तालीम में टीचर लगवाया और 47 के बाद विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनके एक मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, किसी दौर में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के एक मिनिस्टर थे डिप्टी मिनिस्टर जो मीर कासिम थे, थोड़ी देर बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। मीर कासिम साहब के एक मिनिस्टर थे जीएम सादिक, वो 1964 में यहाँ चीफ मिनिस्टर बने। उनके शेख साहब के दामाद थे यहाँ पे गुलशाह साहब जिनको जीएम शाह बोलते थे, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। फाइनली वो 84 में यहाँ चीफ मिनिस्टर बने। देखिए सियासत में सियासत को हथियाने के लिए पॉलिटिशियंस कोई भी ताम झंड करता है ताकि वो रूल कर सके किसी भी रियासत को, और उसमें मरकज का हाथ बहुत रहता है। मरकज की पॉलिसीज मैटर करती है, मरकज का उस वक्त किस तरह का रूपरेखा है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की, और ये सब चीजें चलती हैं। और जो फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन होता है, जो चीजें जो उसको जिस तरह
तरह से वो चाहते हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना चाहिए उस पर काम होता रहता है। और फारूक साहब इसमें बहुत माहिर है। फारूक साहब एक बड़े क्रेडिबल नेता है और बड़े फ्लेक्सिबल है। उमर साहब इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, बट फारूक साहब इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी मैच्योर एंड वेरी नेशनलिस्ट और एक्सेप्टेबल लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ओवरऑल इन इंडिया ऑल्सो। सो ये चीजें जो दुल्लत साहब ने लिखी हैं, कोई ये इस पे हैरान होने की बात नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और मुझे लगता है फारूक साहब को हंसते हंसते इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इलेक्शन हो चुकी हैं, उनके बेटे जो हैं उमर लेड सरकार, उमर साहब जो है लीड कर रहे हैं आज कैबिनेट को, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि उनको कहना चाहिए कि एक खोखला आर्टिकल था, ये एक स्पीड ब्रेकर था प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में, और इसका हटना अब क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है और उस पे वो अड़ जाएंगे। तो होता ये है कि अगर उनको कुछ चीजें ठीक नहीं लगी हैं, कोर्ट का रास्ता खुला है, वो कोर्ट में जा सकते हैं और उसकी जो 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 जवाब है वो दुल्लत साहब देंगे। लेकिन दुल्लत साहब ने जब हंस के, कल मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त को बुरा लगा है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर बुरा लगा है तो मैं अपॉलॉजी करता हूं, लेकिन ये सब चीजें फैक्ट्स हैं। और ये फैक्ट्स जो हैं उन्होंने अब गलती से किताब लिख दी और किताब में ये मेंशन कर दिया, तो ये अब एक बवाल जो है जम्मू कश्मीर की सियासत में हो चुका है। लेकिन ये सब कदावर नेता जानते हैं कि आर्टिकल 370 नेवर एग्जिस्टेड ऑन ग्राउंड एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। अब इस पे कौन कैसी माइलेज लेता है आने वाले दिन बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो स्लोगन था एक संविधान, एक प्रधान, एक फ्लैग, और ये सब वो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 370 को इरोड करने में, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त का कि जब हम आएंगे तो हम इसको बिल्कुल सामान्य तौर पे बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर को भी देखना चाहते हैं। और उसके डिविडेंड्स आप देख लीजिए 2019 के बाद यहाँ पीस प्रिवेल हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ जो मोदी विजन है एज फार एज कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इज कंसर्न वो चल रहा है। अच्छी इलेक्शंस हुई हैं, पहली बार 70% की जो पोलिंग है जम्मू कश्मीर में अपने आप ही रिकॉर्ड तोड़ गई है कि लोग जो हैं अमन चाहते हैं, लोग जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को के साथ जम्मू कश्मीर को आगे देखना चाहते हैं। कुछ सियासतदानों को ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि एक आइडिया था कि 4%, 5%, 7% इलेक्शन हुई और 5000 वोट से पार्लियामेंट में पहुंच गए, 3000 वोट से असेंबली में पहुंच गए। वो नरेशन बदल गई सब। आज अकाउंटेबिलिटी का दौर आ गया है, आज हर इंसान जो है अपने मोबाइल से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो झूठ की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। एज ए सिटीजन मैं वेलकम करता हूं ऐसे स्टेप्स को, और ऐसी चीजों को अगर किसी किताब के रूप में वो बाहर आती हैं, आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिल्कुल सोहेल जी, एक विश्वासघात यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर वासियों के साथ किया और एक उनकी खुद